क्रोधी का जो क्लाइमैक्स हुआ शोले के साथ में कंपेयर हुआ। कभी टेक हो जाए दिलीप साहब का, अरे जा रे फ्रूट बेच जाके, तेरे को तो एक्टिंग आती नहीं है। अभी दिलीप साहब को ऐसे बोलते थे। देव साहब ने बोला अगर ये लड़का यहाँ से गिर गया तो मूर्ति क्या हशर होगा, ठीक ठाक करो। हमने 2 दिन एक रेसल की, एक शॉट की खाली। अच्छा, क्रांति का प्राण साहब एक बात करनी है, ये कुछ पैसे चाहिए बेटा। मैं कहा नहीं, अभी घोड़े से गिरना है, घोड़े ने साथ में गिरना, घोड़े की भी गर्दन टूट सकती है। अमिताभ बच्चन फोन सुन के आया, भाई लड़का हुआ है, तो वहाँ से उसने ऐसे चलाना गया, लगा लो शेर को, तो ऐसे शुरू कर दिया उसने। तो जोश में आके बड़े शॉट वॉट दिए, तो किसी ने बोला जी आपको चोट पड़ा है, मेरे घर में शेर दूसरा आ गया अभी। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, भाजी चले गए। अभी भी लगता है जैसे अभी फ़ोन करेंगे या मैं फ़ोन करूँगा। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जो अपने बच्चों को बुला लेती है। पंजाब के एक छोटा सा गांव अकलपुरा, वहां पे बसा मोहन, जब उन्होंने आंखें खोली तब अपने आप को बॉलीवुड में पाया, क्योंकि उनके भाई उनको यहाँ पर लेके आए और पूरा जीवन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित किया। उन्होंने 46 साल बॉलीवुड का सफर है, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की, स्टंट डायरेक्टर रहे, स्टंट मैन रहे, प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, तमाम सारे काम किए। आज उन्होंने इतने लंबे अरसे के बाद 45-46 साल का वक्फा इंडस्ट्री में काटने के बाद मोहन बग्गड़ साहब जो हैं एक नए प्रोजेक्ट, नई ऊर्जा के बारे में सोच रहे हैं। वही बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाजी। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे आपका आना कैसे हुआ है शहर में। मैं तो बिल्कुल छोटा सा था, मैं तो हमारे बाजू में लुधियाना, मैंने तो कभी लुधियाना भी नहीं देखा था। अच्छा। तो मेरा भाई था धर्म जी के साथ में, वो ट्रक ड्राइवर था, तो धर्म जी उनको लेके आ गए बम्बे में। तो पाजी के बहुत फैन थे मेरे भाई, तो उनके साथ में अच्छी उनके रिलेशन हो गए अच्छे। तो छुटका मुटका उनको भी काम मिलना शुरू हो गया काम। तो पर्सनालिटी अच्छी थी, करेक्टर वेक्टर छोटे मोटे करते थे। वो मुझे लेके आए मेरा भाई। तो यहाँ आके मुझे पता चला भाई फिल्में भी होती हैं, एक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। मैं तो खेती बाड़ी करने वाला, गाय भैंसे चराने वाला अनपढ़ आदमी एकदम बम्बे में आ गया। तो कैसे सफर कैसे शुरू हुआ, मतलब बॉलीवुड का सफर कैसे, आपने मतलब सारे दिग्गजों के साथ काम किया है। तो मेरा क्या चक्कर हुआ, मैंने फूल और पत्थर पहली पिक्चर देखी। अच्छा। धर्म जी की, धर्म जी, मीना कुमारी की। तो उसमें क्या एक्शन बड़ा था, एक्शन पिक्चर, डिशूं 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 डिशूं। तो धर्म जी मुझे बड़े अच्छे लगे और आया भी उनके घर में ही, पाजी के साथ में रहे। तो ऐसे लगा मुझे वाह वाह। वो पिक्चर भी फूल और पत्थर आप लोगों ने देखी, वो पिक्चर नहीं लगती, ऐसे लगता है ये रियल कैरेक्टर है। तो मुझे वो ऐसे भाई पिक्चर कमाल ही हो गया। तो वहाँ से मुझे शौक़ पड़ गया, मुझे भी ऐसे डिशूं डिशूं करने वाला आदमी बनना है। तो मेरे भाई ने मुझे खन्ना जी के पास लेके गए। रवि खन्ना जी थे फैड मास्टर, बहुत बड़े अपने ज़माने के थे। तो वहाँ हमारे वीरू जी थे, वीरू देवगन, तो वो भी उनके असिस्टेंट थे। तो वहाँ मुझे उन्होंने करवा दिया भाई यहाँ तू फाइट वाइट सीखना शुरू कर। तो खन्ना जी थे, वीरू जी थे, इन्होंने मुझे फाइट सिखानी शुरू की। तो तब था मैं 13-14 साल का था। फिर 2 साल के बाद मेरा कार्ड वार्ड बना, तो मैं फाइटर बना। तो मैं था बड़ा फुर्तीला था, पतला दुबला, तो अच्छा फाइटर बना। तो वीरू जी फिर 73 में वो फाइट मास्टर बन गए, तो मुझे साथ में लाए। वो मेरी तरक्की इतने में 2 साल में ऐसी तरक्की में उनका असिस्टेंट बन गया। असिस्टेंट आपको पता ही है, फिर सब एक्टरों को दिखाता है ऐसे करना, हीरो उनको बताएगा, फिर डायरेक्टर पूछेगा एक रेसल करके बताओ क्या है क्या नहीं, कैमरामैन बोलता है मुझे प्लेस करना है, बताइए क्या है। और असिस्टेंट ऐसे दिल को भा जाता है लोगों के, भाई सारा वही असिस्टेंट ही करता है। तो फिर डुप्लीकेट करने शुरू कर दिए मैंने, डुप्लीकेट करता था सारे हीरोओं के। तो वो बहुत अच्छा सफ़र रहा वीरू जी के साथ में, अच्छे बड़े लोगों की फिल्में की वीरू जी ने। तो मेरा भी साथ में नाम होता रहा, एज ए फाइटर बड़ा नाम हुआ। डुप्लीकेट जितने हीरो थे सबका मैंने डुप्लीकेट किया। क्या बात, मतलब उस दौर में रोहित शेट्टी के पिताजी भी वीरू साहब। हाँ जी, वो थे, शेट्टी साहब भी थे। तो मैंने जब फैट मास्टर बना तो मेरे अंडर उन्होंने काम किया। क्या बात मैं इतना लक्की हूँ। बहुत बड़े फैट मास्टर थे, हम तो उनको बोलते भी नहीं थे ऐसे करो ऐसे करो।
तो बोलते बेटा तुम लोगों का टाइम है, अभी हमारा टाइम गया, तो आप बताइए मुझे क्या करना है। फिर भी हम उनको ऐसे नहीं बोलते, वो बता देते थे ऐसा ऐसा है ये। तो काफ़ी बढ़िया था, बड़ा प्यार देते थे, आशीर्वाद देते थे। अपने ज़माने के बहुत बड़े मतलब ये मार्गदर्शक। दुर्भाग्य है आज की जनरेशन को समझाने के लिए मैंने कहा रोहित शेट्टी के पिताजी, अदरवाइज जब शेट्टी पर्दे पे आते थे तो आपको समझ में आता था कि कुछ खतरनाक होने वाला है। मजा आ जाता था, मजा। लोग तो बोलते थे पैसा वसूल हो गया, हाँ। शेट्टी साहब आ गए। धर्म जी के साथ में जो उनका एक्शन होता था, बोलते हैं दो शेर लड़ रहे हैं, हाँ, ये हाल था शेट्टी साहब का। फिर अमिताभ बच्चन के साथ में, विनोद खन्ना के साथ में, कोई ये लगते थे भाई ये हीरो है, हाँ। शेट्टी साहब के साथ में फाइट कर सकते हैं। बाकी तो ऐसे लगता था ये साले नकली लग रहे हैं, शेट्टी साहब के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं होता था। ये पर्सनालिटी थी। मतलब मुझे याद है एक बॉब क्रिस्टो होते थे, बब क्रिस्टो हाँ जी, वो भी तगड़े तगड़ी थे, हाँ जी। तगड़ी पर्सनालिटी थी। उनके साथ में भी हमने काम जब किया। मिथुंदा आए थे, मिथुंदा की एक फिल्म में वो लंबे चौड़े बॉब क्रिस्टो और नीचे हाँ से मिथुंदा बोले "ए, थोड़ा टूटने का आवाज सुने लाए क्या?" बोलता क्या? तो वो उस तरह से अब तो मतलब शेट्टी साहब के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता नहीं है नहीं हो सकता था खड़ा। आज की तारीख में। महान लोग थे ये लोग सारे ही। हमारे एक अजीम भाई थे पुराने, हाँ। वो भी बहुत बड़े फैट मास्टर थे। तो फिर हमारे खन्ना जी फैट मास्टर, फिर वीरू जी ने बड़े झंडे गाड़े, और भी फिर ये वर्मा ब्रदर आए। हाँ। सारे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया रहा। तो उस दौर की फाइटिंग में मतलब मुझे याद है कि हीरो मुंह से भी आवाज निकलता अबशुम नहीं ऐसे नहीं होता था, साउंड ही डालते थे, वो तो नहीं होता था। वो जो पिक्चर देखते हैं ना थिएटर में, वो लोग करते थे, वो लगे थे, इतना जोश आता था। पहले फाइट में देखो ना, पैसा वसूल हो जाता था, आ गया कोई, आ गया कोई। तो अभी फाइट वाइट होती है तो ऐसे हो ऐसे कुछ ऐसा कोई थ्रिल नहीं आती, मजा नहीं आता। तो पहले एक मुक्का भी लगता था, बुलो मारता था आदमी, वाह क्या मारा यार, क्या बात है, वो मजा था। सिचुएशन भी अच्छी होती थी। आजकल सिचुएशन होती नहीं कोई ज़्यादा। हमेशा सिचुएशन अच्छी होगी तो फाइट भी अच्छी होगी। अभी देखो मद्रास की पिक्चरें आती, यहाँ की पिक्चरें, फाइट लगे हुए 300 फुट 400 फुट, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं बनती। और बेसिकली आपका विलन वैसा कद्दावर हो, हाँ जी हाँ जी, शेट्टी साहब या अजीत साहब या ऐसे कि अपने कितने बड़े थे एक्टर, वो भी अजीत साहब। हाँ, लगता था वो आदमी खा जाएगा आदमी को। प्राण साहब तो पहले जब हम छोटे छोटे होते थे तब करते थे विलन का काम, बाद में तो उन्होंने मतलब अच्छे कैरेक्टर करने शुरू कर दिए। हाँ। और प्राण साहब ने मुझे एक्चुअली फैट मास्टर बनाया। अच्छा, हाँ जी। कैसे? तो मैं एक पिक्चर की शूटिंग कर रहा था उनके साथ में, तो मुझे किसी ने बोला एसके कपूर के साथ में प्राण साहब के बड़े अच्छे रिलेशन है, अच्छा, तो अगर तेरे को फाइट मास्टर बना तो प्राण साहब को पकड़ ले। तो मैंने प्राण साहब को बोला, मैं प्राण साहब एक बात करनी है। बोलते कितना पैसा चाहिए बेटा तेरे को? मैं कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो मैं बहुत कमाता हूँ। मैं कहा आपकी एसके कपूर के साथ में दोस्ती है तो मुझे फाइट मास्टर बनना, उनकी पिक्चर शुरू हो रही है। बोलता हो गया बेटा, हो गया। शाम को मेरे घर में एक आदमी आ गया, बोला कपूर साहब ने बुलाया है। सीधे प्राण साहब उनके घर में ही गए कपूर साहब के, देखो हमारा एक बच्चा है तो उसको फाइट मास्टर बनना है। आज मैं फाइटर था, दूसरे दिन मैंने फाइट मास्टर बन गया। क्या बात है। हाँ जी, ऐसा हुआ। तो प्राण साहब ने ऐसा आशीर्वाद दिया, मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर 40 साल तो ऐसा मजा ही आ गया। बगड़ साहब, मैं आपसे मिलने में और इसलिए भी बहुत ज्यादा उत्साहित था, हाँ जी, कि क्या होता है ना, आपने राज कपूर साहब के साथ काम किया, प्राण साहब के साथ काम किया, धर्म जी के साथ, सब तमाम सारे दिग्गजों के साथ, सब जितने तो हम आपकी नजर से इन लोगों को देखने की कोशिश करेंगे कि, क्योंकि हम लोग तो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए, ना राज कपूर साहब से मिल पाए, ना प्राण साहब से मिल पाए। तो किस तरह के इंसान थे प्राण साहब? मैं तो बहुत लक्की आदमी हूँ। मैंने राज साहब के साथ में 2 फिल्में की, वीरू जी के साथ में सत्यम शिवम सुंदरम, 2 जासूस। बाद में मैं फाइट मास्टर बना, तो मैं इतना लक्की था, गोपीचंद जासूस का मैं फाइट मास्टर था, राज जी उसमें हीरो थे। फिर मैंने एक वकील बाबू फिल्म की, उसमें भी थोड़ा एक्शन था। एक्शन भी वो भी शेट्टी साहब के साथ में था, अपने शेट्टी साहब उनके साथ में। तो राज साहब मेरे को बोलते यार इनसे मैं क्या फाइट करूँगा। मैं कहा राज साहब आप कॉमेडी करना खाली। तो उन्होंने कॉमेडी की, वो पानी का पैप उठा के उनके फेस उस पर डाल दिया, वो बहना शुरू कर दिया, वो बड़ा अच्छा कॉमेडी फाइट हुए।
तो मैं तो बहुत लकी रहा हूँ। फिर मैंने दिलीप साहब के साथ में काम किया। अच्छा। हाँ जी, दिलीप साहब के साथ में क्रांति की हम लोगों ने। हाँ। वीरू जी थे, लेकिन मैंने बहुत काम किया उस पिक्चर में, असिस्टेंट था। फिर मैंने किला की दिलीप साहब के साथ में, उनके साथ में दत्त साहब के साथ में, राजेंद्र कुमार तो ऐसे मेरे से प्यार करते थे, लव स्टोरी से शुरू हुए लास्ट तक राजेंद्र कुमार ने मुझे बैड मास्टर दिया। नाम फिल्म की मैंने, राजेंद्र साहब बहुत प्यार करते थे भी। सबके साथ में काका जी अपने, रिकेश खन्ना, विनोद खन्ना, जितने हीरो थे, धर्म जी के साथ में तो ऐसा मैंने काम किया, वाह 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 हो गया मेरा। क्रोधी पिक्चर की थी मैंने उनके क्या साथ। क्लाइमेक्स था क्रोधी का जो क्लाइमैक्स हुआ, शोले के साथ में कंपेयर हुआ। तो फिर शहजादे की मैंने, नाकाबंदी की, जागीर की, और भी 8-10 फिल्में की, बड़ी बड़ी। फिर सन्नी के साथ में अच्छा काम किया। जितने पुराने हीरो, देव साहब के साथ में मैंने वारंट फिल्म की। अच्छा। हाँ जी, उनका डुप्लीकेट किया, तो बड़ा मज़ा आता था। मैं तो उनका फ़ैन भी बहुत था देव साहब का। तो सब जितने पुराने हीरो थे सबके साथ में काम कर लिया। तो राज कपूर की अगर मैं बात करूं, राज साहब कैसे इंसान थे? जब सेट पे वो जब ही एक्टर होते थे तो वो ऐसे कॉमेडी करते थे, इतना मजाक करते थे। ये वो हमने दो जासूस किया तो सारा दिन मजाक करते, राजेंद्र साहब भी, वो भी। तो जब ही हम सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने गए तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे पिक्चर के, तो थोड़ा चिढ़ जाते थे वो। तो चिढ़ जाते, ऐसा नहीं, ऐसा। वो कैमरामैन को बोलते, इतना देर लगा क्या, तो तेरे को अवार्ड तो मिल चुका है, ऐसा है। कभी कभी बोल देते थे। राधु कर्माकर साहब। हाँ, राधु। फिर जैसे सोडा होता ना, ऐसे थोड़ा बोल के फिर ठंडे हो जाते। एक दिन ना, मैं जैसे पैकअप हुआ, बाढ़ के शॉट ले रहे थे, मैं डुप्लीकेट कर रहा था शशि साहब का। मैं राज साहब एक बात पूछूं? बोले पूछो बेटा। मैं कहा जी, दो जासूस आपके साथ में की, आप बहुत मजाक करते थे, आप यहाँ थोड़ा गुस्से हो जाते हैं, ऐसा गुस्सा। अरे बेटा, वहाँ मेरे को पैसे मिलते थे, यहाँ मेरे पैसे जाते हैं, मेरा रवान जाता है। वे ऐसे ना बोल के फिर हंस पड़े। मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा, मेरा ऐसा ही स्टाइल ऐसा है, बोलता मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ये काम वाम ठीक नहीं करेंगे। तो ऐसे फिर राज साहब। और प्राण साहब के साथ, प्राण साहब तो देवता आदमी, इतना लोगों का भला किया उन्होंने, बहुत भला किया। मतलब ऐसा इंसान पैदा नहीं हो सकता। देखो, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि छूटते ही पूछा पैसे से कितने मुझे ऐसे ही बोला, वैसे कुर्सी बेटे में प्राण साहब एक बात करनी है, तो कुछ पैसे चाहिए बेटा। मैं क्या, नहीं 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 नहीं। एक हमारा कोई फाइटर था, उनको फ्लैट लेके दे दिया उसने। हाँ जी, प्राण साहब ने। फिर हमारे एक और मित्र थे, अमजद खान जी, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। शुरू में चोर पुलिस फिल्म दी उन्होंने मुझे। फिर उनकी अमीर आदमी गरीब आदमी, उन्होंने भी मुझे बड़ा काम दिलाया। ज़्यादा काम दिलाया मुझे मिठन चक्रवर्ती ने। वो मेरे मतलब लंगोटिया दोस्त जैसे बोलते हैं ना, ऐसे। वो हीरो नहीं बना था तो ऐसे स्ट्रगल करता था, हमारे साथ में उनकी अच्छी दोस्ती थी। उसने भी बहुत काम दिलाया मुझे। शत्रु जी ने काम दिलाया। मेरे जितने हीरो थे, इतना प्यार रहा, बहुत ही अच्छा प्यार रहा। तो मतलब मुझे लगता है शशि जी का बॉडी डबल आप सबसे ज्यादा रहे। शशि साहब का बहुत डुप्लीकेट किया मैंने, तो रोमांटिक सीन ये वो बिल्कुल वैसा ही लगता था। तो एक बार मनोज साहब रोटी कपड़ा मकान की शूटिंग कर रहे, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलते, शशि तू गोवा चले जाएगा तो मेरा गड़बड़ हो जाएगी, तू 2-3 दिन के बाद में गोवा जाना। मैं कही, मैं शशि नहीं, मैं तो बग्गड़ हूँ। बोलता, मैंने तेरी ऐसे देखा भी तू खड़ा है तो मैंने ऐसे हाथ रख लिया। ऐसे थे मनोज साहब ने। तो मेरे शॉट बड़े लिए, सामने से भी ये क्रेन व्रेन लगा के। रोटी कपड़ा मकान में, क्रांति में बहुत मैंने किया डुप्लीकेट शशि साहब का। तो बहुत है। मनोज साहब भी बहुत बड़ी आदमी थे, उनके साथ में काफ़ी फिल्में की। मतलब वो एक अलग ही क्रिएटिव जोन में रहने वाले इंसान थे। वाह, मनोज साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत अच्छा सोचते थे। मतलब मैं उनसे बात कर रहा था एक बार, तो वो पूरा पृष्ठ में 120 फीट की ट्रॉली उन्होंने बनवा के लगाई। क्या मतलब, क्या दिमाग रहा होगा। तो लोग इतने लंबे लंबे शॉट लेते थे, ऐसा शॉट कोई लेता नहीं था कोई भी डायरेक्टर। हमने 2 दिन एक रेसल की, एक शॉट की खाली। अच्छा। क्रांति का SL में सेट लगा हुआ था, गाना चल रहा है, चना चोर गरम, ये इधर से इधर, दिलीप साहब, मनोज साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, सारे, प्रवीण बॉबी। फिर कैमरा पैन करते हैं, बाहर दीवार बनी हुई थी, उसके ऊपर से कैमरा जाता है, बाहर 200 घोड़ा आ रहा है।
वो 2 दिन रेसल लगे हमको करने के लिए, उसके बाद में शॉर्ट हुआ। बड़ा मुश्किल था, मतलब क्रांति जिस पैमाने पे बनी थी, वाह 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 वाह, बहुत ही बड़ी मेहनत, फिल्म थी उस बहुत दौर, मेहनत की मनोज साहब ने। और क्लाइमेक्स तो अद्भुत ही था, मतलब क्लाइमैक्स तो कमाल ही था। मतलब आज के दौर में का स्टंट तो बहुत सेफ और सिक्योर हो गया है कि हार्नेस हाँ पहन जी, लो, सारा सारा करते हैं। उसको DI और उससे हाँ, हटा हाँ। भी दो, लेकिन उस दौर में ये कुछ आपको भी नहीं था action- तभी, तभी कुछ भी नहीं नहीं, था। वो आपको अब लगता है कि कुछ नहीं था, हाँ। तब तो मुश्किल रहा। मुश्किल तो फाइट तो बहुत मुश्किल थी, पूरा ऐसे कहीं से भी आना जाना वाला, चोट वोट भी लग जाती थी। अभी तो ऐसा कहीं से जंप करके आ जाओ, लगी रहती बेल्ट वेल्ट, हाँ, तो सब बढ़िया है। अभी गद्दे वद्दे आ गए, पैडिंग इतने अच्छे आ गए, हमारे पास तो पैडिंग भी नहीं होते, जूते बड़े अच्छे आ गए अभी हाँ। जंप वम्प करने फाइट वाइट के लिए, बहुत बढ़िया है। तो सबसे मुश्किल स्टंट आप अगर कहोगे तो कौन सा है? स्टंट तो है ही, मुश्किल ही है, काम ही उनका नहीं, है। मतलब स्टंट तो आपने हाँ जी, हाँ जी। चुना था तो वो मुश्किल ही था। जैसे हम घोड़ा गिराते थे पहले, लड़के को भी चोट लग जाती तो अपने हाथ में होते नहीं था। अभी तो सब लोग हमने पलटी मारनी है, पलटी हम सोच समझ के मारेंगे। अभी घोड़े से गिरना है, घोड़े ने साथ में गिरना, घोड़े की भी गर्दन टूट सकती है, आदमी भी कहीं किसी का हाथ टूट जाता है, कभी गर्दन के बाल, वो बहुत रिस्क था होता है। अभी वो घोड़े वोड़े गिराते नहीं, तो मैं तो शुक्र मनाता हूँ, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट था घोड़ों का काम। मतलब आपको ऐसा कोई स्टंट याद है जिसको करने के बाद आपको लगा हो कि भगवान अब मैं ये फिर नहीं करूंगा? नहीं, मुझे भगवान की दया से ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मैं इतना बढ़िया रहा मेरा। जब भी मैं डुप्लीकेट भी करता था, मुझे कभी भगवान की दया से चोट नहीं लगी। जब भी मैं फाइट मास्टर भी रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, किसी बच्चे को चोट नहीं लगने दी। मैं बड़ा प्यार से इधर से सोच के ये शॉट हो सकता कि नहीं हो सकता, समझ सोच के काम करता हूँ। तो आपने तो हीरोइनों के भी डुप्लीकेट कर दी है। मैंने किया बहुत लड़कियों के किए हैं जी। तो किस किस के लिए की है? मैंने तनुजा जी का डुप्लीकेट किया था 2 चोर पिक्चर में, बिंदु जी का डुप्लीकेट किया मैंने। अच्छा। बिंदु अपनी, उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, वो स्टंट वंट अच्छे किए थे उन्होंने। हाँ जी। और आप बच्चन साहब के लिए 2 बार शेरों से भिड़ गए हैं। वो किया मैंने, नटवरलाल, खून पसीना, बच्चन साहब तो के। डर नहीं लगा? सब शेर मतलब तो शेर ही शेर होता तो है ना, शेर तब ही तो, होता है, हाँ। आपको पता ही है। उनका मुंह भी सेध देते थे, लेकिन मुझे मारता था, पंजा वंजा मारता था, आदमी की गर्दन वर्दन टूट सकती है। हाँ। लेकिन शेर वाला बोलता था इनको गर्दन नहीं देना, इधर उधर मारे तो ठीक है, अगर आंख वाँख में लगे तो आंख भी जा सकती है। हाँ। एक तो तगड़ा होता, 100 पाउंड का शेर, 90 पाउंड का शेर, ऊपर भी आ जाता था, हालत खराब ही हो जाती थी। लेकिन बच्चन साहब ने भी शॉट दिए खून पसीना में, तो मैं बताता हूँ, उस दिन शॉट ले रहे थे खून पसीना में, उस दिन अभिषेक पैदा हुआ। हाँ। तो चांदेवली में शूटिंग थी, तो फ़ोन आया, अमिताभ बच्चन फ़ोन सुन के आया, भाई लड़का हुआ है। तो वहाँ से उसने ऐसे चलाना गया, लगा लो शेर को, वैसे शुरू कर दिया उसने। तो जोश में आके बड़े शॉट वॉट दिए, तो किसी ने बोला जी आपको चोट पड़ा है, मेरे घर में शेर दूसरा आ गया अभी, मैं तो क्या बात है। क्योंकि वो भी थोड़ा पंजाबी स्टाइल था, अमिताभ बच्चन भी, क्यों, हाँ। उनकी माँ भी सरदारनी है। हाँ। तो हमारे साथ में अभी भी पंजाबी में बात करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ में, बहुत काम किया उनके साथ में। रोटी कपड़ा मकान, 2 और 2 5, खुददार, नटवरलाल, खून पसीना, फिर मैं फाइट मास्टर बना, मैंने एक पिक्चर की है इंसानियत, उसका मैं फाइट मास्टर था। वो खून पसीना उस समय वैसी नहीं, पर क्या फिल्म थी, दोनों बहुत विनोद कमाल खन्ना फिल्म साहब थी, और विनोद बच्चन खन्ना साहब और दोनों अमिताभ ने, बच्चन क्या लगते थे दोनों ही। टाइगर और शेरा, बहुत तकड़ी फिल्म थी वो, मजा आया था उनमें, एक्शन हाँ। बहुत अच्छा था। आपको एक्टिंग का मौका मिला, ये तो सारे आपने। एक्टिंग का मुझे मौका मिला पंजाबी पिक्चर में। हाँ। धर्म जी के एक कज़न थे, बहुत बड़े हीरो थे वो, तो उनके साथ में एक पिक्चर की मैंने, सरपंच फिल्म थी। तो हम बैठते थे स्टोरी बॉडी पे, तो मैं फाइट मास्टर बन गया था, तो मेरे को बोलते यार ये रोल तू कर ले, तू एक्टिंग तो करके अच्छी बताता है, दिलीप साहब को बता रहा था, धर्म जी को बताता है, ऐसे ही है एक्टिंग भी ऐसे। मैं कहा यार मेरे को जब भी कैमरा चलता है मैं घबरा जाता हूँ। मेरे से नहीं बोलता करके देख ले, नहीं तो देखेंगे। मैं चलो एक सीन करके देखते हैं। एक दिन में 3 सीन किए, कोई रोटेक ही नहीं हुआ, बड़े अच्छे हुए। अरे वाह। वो पिक्चर में सरपंच पिक्चर बनी, तो मैंने विलन का रोल किया था। विलन का रोल ऐसे था, हीरो जैसा रोल था वो, तो लोगों ने बड़ा लाइक किया, पिक्चर भी गोल्डन जुबली हुई वो। फिर 1-2 पिक्चरों में मैं हीरो भी आया,
तो 5-6 फिल्में की, तो लेकिन वहाँ मिलता कुछ नहीं था, तभी पैसा वैसा कोई खास नहीं मिलता था। हाँ। इधर अपने पास 40 फिल्में हिंदी में। फिर मैंने बोला वहाँ तो कुछ बनेगा नहीं हमारा। मैंने बोला एक्शन करेंगे पंजाबी पिक्चरों में, लेकिन एक्टिंग नहीं करूँगा। एक्टिंग फिर की ही नहीं मैंने, पर इधर ही भगवान की दया से सेट रहा मामला। और फिर आप प्रोड्यूसर भी बने, डायरेक्टर भी हाँ, बने। प्रोड्यूसर का भी मुझे बहुत सवार हो गया। हाँ। वो पंजाबी पिक्चर बनाई एक जिगरी यार, हाँ। तभी पहली पिक्चर जिगरी यार पंजाबी बनाई, फिर हिंदी बनाई गोविंदा के साथ में हलाल की कमाई, फिर ऐसे 5-6 फिल्में बनाई। वो भी पैसा वैसा ठीक मिला। लास्ट फिल्म में जितना मैंने कमाया था, जिंदा दिल। जिंदा दिल, हाँ, वो डिजास्टर रही उस बस दौर। वो पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई बराबर। हाँ। तो फिर डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन इसमें दीपक बारी था डायरेक्टर जिंदा दिल। भला आपने क्यों नहीं कमान संभाली थी? नहीं, मुझे शौक ही नहीं था। मैंने बोला क्या ठीक है, तो दीपक बारी डायरेक्टर था जिंदा दिल का। 4 दिन पहले उसने पिक्चर छोड़ दी। बोलता अजय देवगन ने बोला है इतनी बड़ी पिक्चर कर रहे हो, ऐसे ही मेरे को तो ये बहाना बोला उसने। तो ये तो छोटा सेटअप है, ऐसा है वैसा है, तो मेरे से काम होगा नहीं। आपकी डेटें भी जो है वो अजय देवगन मुझे डेटें दे रहा है, आप और किसी को ले लो। फिर मैं 3-4 जगह गया, मेरे जो दोस्त है डायरेक्टर, किसी ने बोला हीरो छोटा है, ये है, अच्छा बनाओ सेटअप वेटअप। तो जो मेरा फाइनेंसर था उसने बोला तू ही कर लो। मैंने तो आपको अजय से पूछना, अजय तो छोटे से रहे होंगे जब आप वीरू जी के साथ काम कर रहे थे। नहीं, अजय ने हमारी पिक्चर में चरोटा के जियो में रोल किया, गेस्ट रोल किया था। हाँ। करके गए। फिर मेरी एक पिक्चर भी साइन की थी उसने। फिर वो चक्कर यह क्या हो गया, पिक्चर किला का डायरेक्टर था उमेश मेहरा, हाँ। उसको हमने डायरेक्टर लिया। वो किला पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो अजय ने बोला आप अंकल डायरेक्टर चेंज कर लो। वो डायरेक्टर चेंज करते वो निकले गया मामला, हुआ नहीं, पिक्चर ही नहीं शुरू हुई। क्योंकि अजय उस समय के लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता है और करता था, लेकिन है। वो पिक्चर नहीं चली किला, तो हाँ। बोलता नहीं अभी ये पुराने डायरेक्टर हो गए हैं। आजकल के जितने भी हीरो है, कोई 40 साल की आपकी एज होगी तो सारे बोलते ये तो पुराना हो गया। आजकल रिवाज चल गया ये। हाँ। अभी मुझे भी बोलते ये तो ओल्ड है यार, पता नहीं, ये आजकल के हीरो ऐसे बोलते हैं। और आजकल के हीरो तो अपने सब 50-60 के तो हीरो ही हो रहे हैं सबके सब। वो अपनी उम्र थोड़ी वो देखते हैं उनको हम लोग ही पुराने लगते हैं, तो ये तो बड़े पुराने हैं ये वो। अभी डेविड धवन अभी तक काम कर ही रहे थे, जो हाँ। चलते हैं वो उनका ठीक है। पहले हम देखते थे चक्की दादा पुराने राज साहब थे, रामानंद सागर पुराने डायरेक्टर थे ना सारे। आजकल के हीरो अब मतलब वो जो पहले के समय में डायरेक्टर जो होते थे कितने पुराने होते थे। कैमरा ऋषिदा, बासुदा। अब कैमरामैन कितने पुराने थे। मुगल आजम के माथुर साहब, उनके साथ में मैंने 2 फिल्में की। अच्छा। मुगल आजम का, तो उनके साथ में जाल साहब, फल्ली साहब, मूर्ति साहब, गुरुदत्त वाले पुराने थे, कितने ओल्ड हो गए थे, फिर भी काम करते। मूर्ति साहब के साथ कौन सी फिल्म और आपने की? मैंने की जागीर की उनके साथ में। हाँ। फिर मैंने चक्की दादा की 3-4 फिल्में की मैंने मूर्ति साहब के साथ। हाँ। कि मतलब उनका कमाल का लाइटिंग सेंस मूर्ति साहब बहुत का तो कमाल अद्भुत थे। था। उसमें व्रंट में भी मूर्ति साहब थे कैमरामैन। हाँ। तो वहाँ मुझे बड़ा मजा था जब बोलते ए देव जरा बता रहे किधर खड़ा होगा तू, ऐसे बोलते थे। तो मुझे लगता था, मैं क्या ये मूर्ति साहब देवानंद को ऐसे बोलते हैं। फिर मैंने पूछा, बोलता है ये बचपन के दोस्त हैं, बड़े पुराने, जब नया हीरो बना था तब भी ये कैमरामैन थे। हाँ। तो ऐसे बोलते देव रे वन मोर रे, अच्छा नहीं लगा रे, ऐसे बोलते। देव साहब भी एकदम कमाल के थे। मतलब वो एक देव साहब का बना हुआ था ना, अगर ये लड़का यहाँ से गिर जाए तो। हाँ। वो मूर्ति साहब ने बोल दिया था। खंडाला घाट में हम शूटिंग कर रहे थे, ब्रिज के नीचे एक कैमरा था, तो ऊपर से देव साहब भाग रहे थे। हाँ। मूर्ति साहब ए देव वन मोर, तो देव साहब ने बोला अगर ये लड़का यहाँ से गिर गया तो मूर्ति क्या हशर होगा, ठीक ठाक करो। तो हम लोग, मैं और गुरबचन थे, हम लोग बड़े हंसे। तो हमने किसी को बोल दिया अगर ये लड़का, तभी थे देव साहब 55 साल के थे। हाँ। उन्होंने बोला अपने को आपका लड़का ही बोला। तो उनकी ट्यूनिंग थी पुरानों लोगों की अपनी। और दिलीप साहब किस तरह के इंसान थे? दिलीप साहब
बहुत ही कमाल आदमी थे। एक तो पंजाबी बड़ी मीठी बोलते थे वो। हाँ। तो मनोज साहब के साथ में भी क्रांति में पंजाबी में हमारे साथ में भी। तो एक दिन मुझे बोलते, बेटा पंजाबी में बोला, नाश्ता करेगा? मैं कहा नहीं जी। कर ला थोड़ा जिहा। मैं कहा चलो ठीक है। तो अपने बॉय को बुलाया, बोलता 12 अंडे की भुर्जी लेके आओ, 1 लादी पाव की लेके आओ। तो मैंने 1 पाव खाया होगा, दिलीप साहब ने पूरी भुर्जी खा ले। वो भी एचएल स्टूडियो की कंटीन ऐसी होती थी, उनकी भुर्जी खा के चाय वाय पी के बड़ा मजा। तो मैंने बोला ये आप घर से क्यों नहीं? सहरा खाने नहीं देती, अंडे वंडे ये वो। तो एक बारी सेम बात हुई अपनी किला में। मैं खाना खा रहा था, मेरे ऐसे थाली से उन्होंने चिकन उठा के यूँ खाने लगे, तो वो खड़ी थी उनकी नौकरानी, साहब आप ये चिकन मत खाओ, मेम साहब को बोल दूंगी। मैं क्या कितने बड़े आप स्टार हैं। भाई से डर गए, बोलता सहरा खाने नहीं देती बाहर का खाना। मुझे एक किस्सा याद आया इससे। हाँ जी, नौशाद एकेडमी का यहाँ पे 4 बंगला में वो जमीन का भूमि पूजन था हाँ जी, नौशाद हाँ साहब पे। जी, तो सायरा जी उनको छोड़ के गई हाँ, और जैसे ही वो निकली उन्होंने देखे समोसे, हाँ, हाँ, 4 समोसे प्लेट में डाले और पंखे के पीछे। हाँ, तो हमको तो उसकी बाइट चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अजाए, अब वो खाते बहुत धीरे 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 तसल्ली धीरे से आराम खाते थे। तो एक के बाद हम, मैंने कहा सब एक बाइट दे दे। हाँ। अम्मा यार समोसा तो खाने दो, अभी सायरा आ जाएगी नहीं खाने देगी। तो क्रांति में भी पंजाबी वाबी में बात करते थे वो। एक तो उनके साथ में ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी आगा साहब की, पुराने आगा जी। हाँ। एक मुकरी जी थे, वो भी दोनों एक्टिंग कर रहे थे। तो ये कभी टेक हो जाए दिलीप साहब का, अरे जा रे फ्रूट बेच जाके, तेरे को तो एक्टिंग आती नहीं है अभी। दिलीप साहब को ऐसे बोलते थे, आगा साहब। आगा साहब और मुकरी भी, अरे तू यार एक्टिंग सीख, तू ऐसे है। तो हम वो तो बोलते थे मैं शरीफ हूँ अभी बम्बई का, पुलिस को कॉल करूंगा, तुमको दोनों को पकड़ा दूंगा, मेरे बारे में ऐसा मत बोला करो। इतनी मजाक कर, दिलीप साहब शरीफ थे उस समय। इतनी मजाक करते थे। फिर पंजाबी का बड़ा शौक था, मनोज साहब और वो पंजाबी में बात करते थे आपस में। तो पहले दिन आए तो मनोज साहब को बोले, अरे तू खटिए पे बैठ के डायरेक्शन कर रहा है, तो तू जवान लड़का है, कुर्सी पे बैठा कर, खटिए पे अच्छा नहीं लगता। मनोज साहब का स्टाइल था खटिए के ऊपर लेट के डायरेक्शन करनी। तो दूसरे दिन है ना एक खटिया और लेके आ गए, चादर वादर डाल दिया, दिलीप साहब को उधर बैठा दिया। अभी दोनों लेट के बात करते थे, तू इधरों आ रहे हैं, तू ऐसे हो रहा है, तू ऐसे हो रहा है, आप ऐसे कर रहे। वो लेट के दिलीप साहब बोलते, यार ये तो हमने पूरी ज़िंदगी ऐसे कुर्सी पे बैठे तो बड़ा मज़ा आता, रिलैक्स हो जाता आदमी। तो ऐसे उनकी ट्यूनिंग बड़ी दोनों की अच्छी थी, और काम भी बड़े दिल लगा के किया दिलीप साहब ने उस पिक्चर में। अरे हमको बड़ा मजा आया उनके, हम तो फैन थे। मतलब उस समय की क्रांति देख के आंखें चौड़ी हो गई थी कि ये क्या हो गया, कैसी फिल्म। बहुत। और इस पूरे दरमियान धर्म जी का साथ लगातार आपका बना रहा। धर्म जी तो बस ऐसे लगे रहे, कभी मैं शूटिंग वूटिंग में जाता सीधा घर पे चले जाता था। फिर साथ में काम बहुत किया, 15-16 फिल्में की। तो कोई हमारे घर में कोई फंक्शन होता था, धर्म जी आ जाते थे। मेरे बच्चों की शादी में भी आए, मैं उनके घर में चला। अभी थोड़े दिन, अभी काफ़ी दिनों से मेरे पास इतना काम वाम नहीं है, पाजी भी इतने काम नहीं था। हम लोग बैठ के ताश वाश खेलते थे, टाइम पास हो जाता था। कभी फार्म हाउस में चले जाते थे, तो इतना मज़ा आया। और जब मैं इंटरव्यू लेने आता था और मुझे आप लोगों से बड़ी कोफ्त होती थी कि उनका पूरा ध्यान उधर रहता था कि ताश खेल, ताश में रहता था, ताश में रहता था, ताश में बड़ा फोकस रहता था भाई। तूने मेरे 15 रुपए देने थे, मुझे 10 रुपए देने, वो सारा याद रहता था। वैसे इतना हमारे पे खर्चा करते थे, दारू पिलाना, खाना मंगा लो, ये कर लो, फार्म हाउस पे लेके जाना, इतना मजा करवाया। और एक हाईलाइट तो मैं ये बताऊं, मैंने 30 साल से कोई शर्ट अपनी नहीं सिला के पहनी। अच्छा। सब शर्टें धर्म जी की पहनता हूँ, अभी तक शर्ट पहनता हूँ। क्या बात है। जितनी भी शर्टें हैं धर्म जी, वो एक बार ये हुआ, बोलता है बेटा एक पिक्चर का क्लाइमेक्स बढ़िया कर दे, तेरे को मैं 4 शर्टें लेके दूंगा। तो क्लाइमेक्स की तारीफ बड़ी हुई। तो 10-12 साल के बाद में बोला, शर्टों की बात चली। फिर मैं कहा भाजी एक बार ही आपने बोला था मैं शर्टें लेके दूंगा, लेके आऊँगा। बोलता हाँ बोल रहा था। मैं कहा 10-15 साल हो गए। तीसरे दिन मुझे फ़ोन आया, अपने जयराज था, बोला साहब बुला रहे हैं। मैं जब ही गया तो टेची भरा 2 शर्टों में, 25 शर्टें।
फिर तो हर तीसरे चौथे दिन महीने दे देते थे शर्टें बड़े, अभी तक उनकी शर्टें पहनता हूँ। क्या हाँ जी। एक अलग ही जीव थे, मतलब फार्म हाउस पे भी वाह। जाते थे, वो पूरी जिंदा दिली से सारे वो वाह, उनके वाह, वीडियोस वाह। देख देख हम के। अकेले थोड़ी थे, 5-7 आदमी साथ में ही होते थे। बहुत ही बढ़िया आदमी। हमारा तो मतलब सर के ऊपर उनका हाथ था। कभी 10-12 दिन से बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं शाम को किधर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। मतलब हम लोग जो साल में 3-4 बार मिलने वाले हैं या जो जीवन में नहीं मिले, उनको बुरा लग रहा है धर्म जी का। बहुत तो बहुत 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 बड़ा अजीब सा हो गया। मेरा अकेले का हाल नहीं, जितने भी उनके फैन थे, जितने लोग हैं, कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की फिर धर्म जी ने ऐसा किया। देखो उन्होंने कितनी दारू पी के एक्टिंग वेक्टिंग की, कभी किसी ने बोला नहीं वे दारू पी के एक्टिंग कर रहे हैं, कभी किसी ने मना नहीं किया। पीते थे, अपना काम बढ़िया करते थे। इतना बढ़िया इंसान कभी पैदा नहीं अभी हुआ। एक इंटरव्यू में बोले थे ना बीच में कि दोपहर को का सीन था, लस्सी में बियर मिला हाँ है। हाँ, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। लोग समझे बियर पी रहे हैं, वो लगता है झाग वाग जाती है, लस्सी पी रहे हैं, ऐसे लगता है। 10-12 साल पहले की बात है, मेरे को बोलते मेरा दिल कर रहा दारू पीने को, उनके घर में बैठे थे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पी लो। बोलता नहीं, सन्नी बोल देता मत पियो, बॉबी बोल देता। मैं कहा भाजी ऐसे करो, एक गिलास मंगाओ, मैं दारू पीऊँगा, पीना आप। गिलास मेरे हाथ में होगा तो मैं ऐसे सेप मारूंगा, बाकी आप इधर उधर देखे तो आप पी लेना। तो वो ऐसे पी लेते, एक गिलास में हम पीते थे। एक ही थाली में खाना खा लेना, एक कटोरी में खाना खा लेते, ये प्यार था हमारा। मतलब देखते देखते 45-46 साल हाँ। आपके भी इस इंडस्ट्री हाँ में जी, कट हाँ गए, जी, इस हाँ शहर में कट गए। क्या कहेंगे इस पूरी यात्रा पे? बस मैं तो देखो ना ये बोलता हूँ, मैं खुद गया था शमशान घाट में और सन्नी थे उसमें, एम्बुलेंस में बैठे हुए थे। तो ये भी मैं था, फिर हमारे सामने दाग दिया उनको। अभी मैंने गुरुद्वारे में चौथा भी किया उनका, चौथे पे भी गए उनके, सन्नी ने इतना बढ़िया किया। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा भाजी चले गए। अभी भी लगता है जैसे अभी फ़ोन करेंगे या मैं फ़ोन करूँगा तो यकीन नहीं होता कि ये चले गए। पूरी बॉलीवुड की यात्रा कलपुरा से आज हम यहाँ पे अंधेरी में बैठे हैं। एक वो लड़का जिसको कुछ पता नहीं था, जिसने फिल्में नहीं देखी थी, और आज इतनी फिल्में, इतना काम करके 450 से ज्यादा फिल्में करके आप बैठे। क्या इस यात्रा पे क्या कहेंगे इस पूरे? बस लोगों ने प्यार मुझे इतना दिया, जितने हमारे डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, जो हीरोइनें थी, सब बहुत प्यार देते थे मुझे, इसलिए मेरा सफ़र ठीक रहा। खास करके धर्म जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।